नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वॉब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लूसेंट जीके क्लास 7। क्लास 6 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु सभ्यता के 6 महत्वपूर्ण परिपक्व शहर हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। जिन लोगों ने पिछला क्लास नहीं पढ़ा है, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हड़प्पा शहर के बारे में जानते हैं। हड़प्पा शहर की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में 2 टीले, पूर्वी टीला जिसको नगर टीला के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी टीला जिसे दुर्ग टीला के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा में सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहर की प्राप्ति हुई है। यानी सिंधु सभ्यता की बात करें, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, जिसमें सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन किया गया है। हड़प्पा से कब्रिस्तान H और समाधि R37 का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी। हड़प्पा से 2 पंक्ति में अन्नागार के 6 प्रमाण मिले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हड़प्पा से शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दाने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। वर्तमान में हम कह सकते हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये स्थित है। तो इस तरह से हड़प्पा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि पूरी तरह से याद हो जाए। तो चलिए, हड़प्पा की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। हड़प्पा कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे में? रावी नदी के किनारे। यहाँ पर 2 टीले, एक पूर्वी टीले का नाम है नगर टीला और पश्चिमी टीला का नाम है दुर्ग टीला। यहाँ से जो है सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं और हड़प्पा जिसको जो है सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन माना जाता है, जिसमें हड़प्पा से कब्रिस्तान H और समाधि R37 का साक्ष्य मिला है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। वर्तमान में हम कह सकते हैं पंजाब प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। यहाँ से शवों को दफनाने की प्रथा का साक्ष्य मिला है। 2 पंक्ति के अन्नागार के 6 प्रमाण मिले हैं। शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दाने के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुआ है। उम्मीद करते हैं ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है इसका अर्थ होता है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो अवस्थित है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी स्मारक स्नानागार और इमारत जो है अन्नागार की प्राप्ति हुई है। अब यहाँ पे दोस्तों याद रखना है, स्मारक स्नानागार, अस से स्टार्ट है स्मारक, तो इसका होगा स्नानागार। यानी स्नानागार क्या था? स्मारक, और जो अन्नागार था वो इमारत। तो इस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो से कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति का साक्ष्य मिला है। पशुपतिनाथ यानी 3 मुख वाले देवता, हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा इसके चारों ओर विराजमान है, ऐसा साक्ष्य मिला है। और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो से और भी साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि सूती कपड़ा, सीपी की बनी हुई कुछ पटरी, उसके बाद गीली मिट्टी पर कपड़ों के साक्ष्य, मलेरिया का साक्ष्य इत्यादि जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है सिंधी भाषा में? मृतकों का टीला। खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। सिंधु नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। हड़प्पा मोंटगोमरी जिला में स्थित है और मोहनजोदड़ो लरकाना जिला में। सबसे बड़ी स्मारक जो है स्नानागार और इमारत अन्नागार। उसके बाद मोहनजोदड़ो से कांस्य की नृत्य करती हुई मूर्ति का साक्ष्य मिला है। पशुपतिनाथ
तीन मुख वाले देवता यानी जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा विराजमान है, ऐसा साक्ष्य मिला है। इसके अतिरिक्त जो है सूती कपड़ा, सीपी की बनी पटरी और गीली मिट्टी पर कपड़ों के साक्ष्य, मलेरिया का साक्ष्य इत्यादि जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि धौलावीरा जो है इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया 1990 से 91 के दशक में। गुजरात के कच्छ जिला में धौलावीरा अवस्थित है। धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है सिंधु सभ्यता का जिसे जो है 3 भागों में बांटा गया है। धौलावीरा जो है यह वर्तमान में सबसे बड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है धौलावीरा को। धौलावीरा से खेल का मैदान, शतरंज का बोर्ड, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े अक्षर, उत्तम कोटि का जल प्रबंध का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। तो उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। एक बार देख लेते हैं फिर से। खोज किसने किया? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया 1990 से 91 के दशक में। गुजरात के कच्छ जिला में अवस्थित है धौलावीरा। 3 भागों में इसे बांटा गया है। एकमात्र ऐसा नगर है ये जिसे 3 भागों में बांटा गया है। यह वर्तमान में सबसे बड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है और खेल का मैदान, शतरंज का बोर्ड, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े अक्षर, उसके बाद उत्तम कोटि का जल प्रबंध यहाँ से मिला है। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। नेक्स्ट है कि कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। इसकी खोज जो है बीबी लाल एवं बीके थापड़ ने किया 1953 ईस्वी में। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा में मतलब कह सकते हैं कि ये कहाँ स्थित है? वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में अवस्थित है। यहाँ से युग्म समाधियाँ मिली है। उसके बाद कालीबंगा से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है जुते हुए खेत का साक्ष्य, अग्नि पूजा की प्रथा का साक्ष्य मिला है, अलंकृत ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य मिला है। उसके बाद हवन कुंड या अग्निकुंड, घोड़े के अस्थि पंजर का साक्ष्य मिला है। घरों के निर्माण में जो है कच्ची ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य, चना, सरसों, उत्तम कोटि का जल प्रबंध का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काली चूड़ी। खोज किसने किया? बीबी लाल और बीके थापड़। कितना ईस्वी में? 1953 ईस्वी में। उसके बाद किस नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस राज्य में है? राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। यहाँ से युग्म समाधियाँ मिली है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि पूजा की प्रथा का साक्ष्य मिला है, अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है, हवन कुंड, अग्निकुंड, घोड़े के अस्थि पंजर का साक्ष्य, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य, चना और सरसों, उत्तम कोटि का जल प्रबंध का साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। उम्मीद करते हैं ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की खोज जो है अमरेंद्र नाथ ने किया था और राखी गढ़ी की खोज कितना ईस्वी में? 1997 से 1999 से 99 ईस्वी में अमरेंद्र नाथ ने किया था। राखी गढ़ी जो है धौलावीरा के बाद दूसरा विशालतम नगर के रूप में जाना जाता है राखी गढ़ी को, और ये हरियाणा के हिसार जिला में अवस्थित है। किस नदी के किनारे? तो सरस्वती तथा दृशधती नदी के शुष्क क्षेत्र के किनारे जो है राखी गढ़ी अवस्थित है और इसमें जो है दुर्ग प्राचीर स्तंभ युक्त विथिका का मतलब होता है मंडप, यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दुर्ग प्राचीर का स्तंभ युक्त विथिका यानी मंडप का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो फिर से देख लेते हैं खोज किसने किया? अमरेंद्र नाथ ने। कितना ईस्वी में? 1997 से 99 में। धौलावीरा के बाद दूसरा विशालतम नगर है। कहाँ अवस्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में। किस नदी? सरस्वती तथा दृशधती नदी के शुष्क क्षेत्र में राखी गढ़ी अवस्थित है। तो उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट है लोथल। लोथल के बारे में समझ लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोथल जो है, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिला में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद जिला में, गुजरात के अहमदाबाद जिला में। इसकी खोज रंगनाथ राव ने किया 1955 एवं 1962 में। किसने किया? रंगनाथ राव ने। साबरमती नदी की उपनदी भोगवा की, साबरमती की उप नाम है, साबरमती का उप नदी है भोगवा। तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। पतन नगर के नाम से जाना जाता है इसे, लोथल को, यानी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। लोथल का बंदरगाह नगर मतलब लोथल को बंदरगाह के नगर के नाम से जाना जाता है या पतन नगर के नाम से। लोथल जो है यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था पहले। लोथल जो है
यहाँ से क्या क्या चीज़ का साक्ष्य मिला है? चावल, फारस की मोहर, मिस्र की मम्मी, गोरिल्ला, उसके बाद पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का चित्र, हवन कुंड, घोड़े के अस्थि पंजर, चक्की का 2 पार्ट, युगल जो है सावधान का प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना, और इसके अतिरिक्त मनके तथा जो गुड़िया उद्योग का साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद पूरी तरीके से याद हो जाएगा। तो लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद यानी अहमदाबाद जिला में। खोज किसने किया? रंगनाथ राव ने। किस नदी के किनारे स्थित है? भगवा नदी के किनारे, जो साबरमती की उपनदी का नाम है। इसको क्या कहा जाता है? पतन नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है यह जो है पत्थर, शंख और धातु से बनाई गई चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था पहले। यहाँ से किस किस चीज़ का साक्ष्य मिला है? चावल, फारस की मोहर, मिस्र की मम्मी, गुरिल्ला, पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का चित्र, हवन कुंड, घोड़े के अस्थि पंजर, चक्की का 2 पार्ट, युगल सावधान का प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना और मनके बनाने का जो गुड़िया उद्योग का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जैसे सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल या नदी। इसको याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है याद करना। तो चलिए देखते हैं, कुछ 2 पार्ट में हम लोग याद करेंगे तो ईजिली वे में याद हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद चनहुद्रो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कोटदीजी जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो इसको याद रखना है, थोड़ा ट्रिक लगा लेते हैं। चल मोहन कोटसी, इसको याद रखेंगे, चल मोहन कोटसी। तो देखिए, चल से चनहुद्रो हो गया, मोहन से मोहनजोदड़ो हो गया, और कोट से हो गया कोटदीजी। कोटदीजी ये किस सी से हो गया सिंधु नदी, मतलब किस नदी के किनारे स्थित है? चनहुद्रो, मोहनजोदड़ो और कोटदीजी। तो सिंधु नदी के किनारे। चूंकि इसको सिर्फ याद रखेंगे चल मोहन कोटसी, अपने आप ये याद रहेगा कि तीनों नदी जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। अब जो बचा हुआ कुछ शहर है उसको हम ट्रिक के रूप में बांध करके याद कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, ट्रिक है इसका। जो बचा हुआ शहर बचा है, 3 को छांट देंगे, चल मोहन कोटसी को छांट देंगे, यानी चनहुद्रो, मोहनजोदड़ो और कोटदीजी को छांट देंगे। उसके बाद जो बचा हुआ, लुसेंट में देख लीजिएगा आप लोग, जो बचा हुआ नगर है, शहर है, उसे हम कैसे याद रखेंगे, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ट्रिक के माध्यम से। काला घर हरा रंग में बनमाली रंगा, ले भागो आलमगीर हिंडन सुदा पर से। देखिए दोस्तों, याद कैसे रखना है? काला घर हरा रंग में बनमाली रंगा, यहाँ तक तो याद हो जाएगा। काला घर है, हरा रंग में कौन रंग रहा है? बनमाली। ले भागो आलमगीर हिंडन सुदा पर से। 2-3 बार अगर आप वीडियो देख लेते हैं, 1-2 बार, तो याद हो जाएगा। तो देखिए, काला से हो गया कालीबंगन, घगर नदी के किनारे स्थित है। घर से हो गया घगर। उसके बाद हरा है, तो ह से हो गया हड़प्पा और रा से हो गया रावी, यानी हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। रंग से हो गया रंगपुर, और में से हो गया मादर, यानी रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे स्थित है। बनमाली से हो जाएगा बनमाली, और रंगा से हो गया रंगोई, यानी बनमाली जो है रंगोई नदी के किनारे स्थित है। ले से हो गया लोथल, और भागो से हो गया भोगवा, यानी लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आलमगीर तो जानते हैं, आलमगीर शहर का नाम है। आलमगीर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन स्पष्ट नाम ही दिया हुआ है। और सुदा में सु देखिए, सुत कांगडोर जो है, दा से हो गया दासक, यानी सुत कांगडोर दासक नदी के किनारे स्थित है। और पर मतलब हो गया रोपर, और से हो गया सतलज, यानी रोपर जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। इस तरह से हम याद कर लेंगे। कालीबंगा घगर नदी के किनारे स्थित है। हरा यानी ह से हरा, हर से हड़प्पा और रा से रावी, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है। बनवाली जो है रंगोई नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे। आलमगीर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सुतकांगरो दासक नदी के किनारे, और रोपर जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। इस तरह से उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। एकमात्र ऐसा शहर है धौलावीरा जो किसी भी नदी के किनारे स्थित या बसा हुआ नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को याद हो गया होगा। अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूंगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।